नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि हेल्थ को लेकर के लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। हेल्थ केयर में लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या हैं। मेनली 3 लेवल्स पढ़ते हैं हम, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। लेकिन एक और हमने ऐड कर दिया है जिसको लेकर के भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। और एक एक को लेकर के हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को लेकर के। और दोस्तों हम आपको बता दें कि नॉरसेट हो या DSSS भी हो, ESIC हो या RRB हो, इससे क्वेश्चन आने के 99% चांसेज हैं। सबसे पहला लेवल प्रीमोर्डियल, आप बायो की क्लासेज में, छोटी क्लासेज में पढ़े हुए हैं। प्रीमोर्डियल का मतलब क्या होता है? जब डेवलपमेंट की जो स्टेजेज चल रही होती हैं, उन डेवलपमेंटल स्टेजेज में जो अर्लीस्ट स्टेज है लाइफ की ना, उसी को हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल स्टेज। तो यहाँ पर प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का क्या मतलब है भाई? ये तो हम बायो के हिसाब से इसका मीनिंग समझने की कोशिश की कि प्रीमोर्डियल का मतलब क्या होता है, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन जब हम प्रिवेंशन की बात करेंगे तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन लेवल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मतलब आप बच्चों को जो भी हार्मफुल लाइफस्टाइल्स हैं, अब हार्मफुल लाइफस्टाइल्स कौन सी हो सकती हैं जी? जैसे स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग की बैड हैबिट जो है, या फिर ड्रिंकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन है, या फिर जंक फूड खाना है, ये एक तरीके से हार्मफुल लाइफस्टाइल्स हैं। हार्मफुल लाइफस्टाइल्स हैं और इन हार्मफुल लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट करने से रोकना, समझ रहे हो आप, डिस्करेज करना बच्चों को, मतलब कि ऐसा करना ही नहीं है। देखो 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक तो कोई स्मोकिंग ऑलरेडी कर रहा है, उसको आप फिर क्या करा रहे हो भैया, छुड़वा रहे हो, तो वो इसमें नहीं आएगा। आप बच्चों को ऑलरेडी स्मोकिंग के बारे में, ड्रिंकिंग के बारे में, जंक फूड्स के बारे में, इनके बारे में जो कि हार्मफुल लाइफस्टाइल्स हैं, इसके बारे में बच्चों को डिस्करेज कर रहे हो। यही क्या है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का लेवल है। ठीक है, प्रीमोर्डियल का मतलब, और प्रीमोर्डियल और प्राइमरी आप कंफ्यूज करोगे तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। प्रीमोर्डियल का मतलब आप कैसे समझना, आपको इसको क्लियर कर समझिए कि ऐसा नहीं करोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। समझ गए दोस्तों आप? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या चीज़ें देखनी है आपको? ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप बच्चों को बता रहे हो, किसी को बता रहे हो कि ऐसा नहीं करोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन जो ऑलरेडी ऐसा कर रहा है उसके लिए एजुकेशन देना किस में आ जाएगा? प्राइमरी लेवल में आ जाएगा। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहला लेवल प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एक है हेल्थ प्रमोशन, दूसरा है इलनेस प्रिवेंशन। मतलब समझिए, ये एक तरीके से फोकस करता है किस पर? वेलनेस के ऑप्टिमम लेवल को अचीव करने पर, वेलनेस के या हेल्थ के ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन करने पर फोकस करता है। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो किसी डिजीज़ के ऑनसेट से पहले की जाती हैं। इसके अंदर आप समझिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर वो सारी एक्शंस हैं जो किसी डिजीज़ के होने से पहले एक्ट की जाती हैं। वो सारी की सारी एक्शंस जो किसी भी डिजीज़ के होने से पहले की जाएंगी। अब आप समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या चाह रहे हैं, कोई डिजीज़ की अकरेंस ही रिड्यूस हो जाए, अकरेंस ही कम हो जाए। अब इसके आप एग्जाम्पल्स देखिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर के। जैसा कि हमने देखा, प्राइमरी प्रिवेंशन में कौन से एक्शंस हैं? वो एक्शंस हैं जो किसी डिजीज़ के ऑनसेट से पहले लिए जाते हैं ताकि डिजीज़ के होने के चांसेस कम से कम हो जाए। क्लियर है?
अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स में आती है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ की जो हम टीचिंग दे रहे हैं वो किस में आएगी? प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगी। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन मतलब कि अच्छा खाइए, आप बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशंस किस में आएंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या चीज़ें दिमाग में रखोगे? स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। अब आप बोलोगे साहब ये दोनों चीज़ें तो आपने प्रीमोडियल में भी बताई थी, वहाँ पर आप इनको करने से डिस्करेज कर रहे थे बच्चे को, लेकिन यहाँ पर सीज करने की बात कर रहे हैं, स्टॉप करने की बात करें। स्मोकिंग स्टॉप कर दीजिए, ड्रिंकिंग स्टॉप कर दीजिए, हेल्थ बेहतर होगी, बीमार नहीं पड़ोगे। दिज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर कंसिडर्ड इन प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन किस में आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, ताकि डिजीज नहीं हो। और इसको किस में कंसीडर करते हैं? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है भाई, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीजेज। कीमो प्रोफाइलेक्सिस जो है उसको भी हम किस में लिखते हैं? लिखा नहीं हमने यहाँ पर। कीमो प्रोफाइलेक्सिस ये भी किसके अंदर आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। इसके अलावा किसी पर्सन की उसके घर या वर्क प्लेस पर, मतलब एम्प्लॉई है तो वर्क प्लेस पर सेफ्टी इंश्योर करना, पेशेंट है तो घर पे सेफ्टी इंश्योर करना, किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। दोस्तों जितनी चीज़ें लिखी हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज, ताकि हेल्थ ठीक रहे, बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाएं, किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। तो आप चीज़ें दिमाग में रखिए। मैं दो चीज़ें आपको यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ, प्रीमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है हेल्थ का, तो भाई प्रीमोर्डियल निगेटिव था क्या? जी नहीं। इन दोनों में एक ही चीज़ डिफरेंस है। प्रीमोर्डियल का बोला ऐसा नहीं करोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, प्राइमरी में क्या है? ऐसा करोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। समझ गए दोस्तों आप? प्रीमोडियल में हमने बोला कि स्मोकिंग नहीं करोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, प्राइमरी में बोला कि भाई आप ये इनको छोड़ दीजिए अच्छा रहेगा, और ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में अब दूसरा लेवल आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपको दो ही चीज़ें दिमाग में रखनी है। क्या क्या? एक डायग्नोसिस, दूसरा ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस किस लिए भाई? अर्ली डिटेक्शन, किसी भी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करना, डायग्नोसिस करना किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। और डिजीज का अगर पता लग गया तो ट्रीटमेंट करना, ताकि डिजीज की प्रोग्रेस को रोका जा सके, ताकि डिजीज की प्रोग्रेस को रोका जा सके। अर्ली डिटेक्शन के नाम से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। मेमोग्राम, पेप स्मीयर, आपको पता होना चाहिए मेमोग्राफी या मेमोग्राम किस लिए करते हैं, पेप स्मीयर किस लिए करते हैं। मेमोग्राम से हम ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, पेप स्मीयर से हम सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग इन चीज़ों से फेमिलियर हैं। बहुत ईजी है दोस्तों। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या करना है? सेकेंडरी प्रिवेंशन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डायग्नोसिस, दूसरा ट्रीटमेंट। और डायग्नोसिस के अंदर दोस्तों क्या आता है? अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन फॉर डायग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, हालांकि काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं डायग्नोसिस के अंदर, जितने भी आप डायग्नोसिस कराते हो, लेकिन इन्हीं दोनों के नाम से एग्जाम्स के अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है। मेमोग्राम किस लिए? ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए। पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए, ताकि डिजीज का पता लग सके। और ये किस में आते हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। ट्रीटमेंट, डिजीज हो ही गई तो उसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, दिया जाता है, वह सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर करके बताऊंगा सेकेंडरी को प्राइमरी से कैसे डिस्टिंग्विश करना है। प्राइमरी किससे है दोस्तों? प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज।
ठीक है ना, प्रायर टू ऑनसेट। और लेकिन ये क्या है, आफ्टर ऑनसेट ऑफ डिजीज। लेकिन आप बोलोगे साहब ये क्या लफड़ा है जी, इसको आपको ध्यान में रखना है। डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन के लिए मेमोग्राफी करना, पेप स्मीयर करना किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। प्राइमरी के अंदर प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज हैं। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में लास्ट लेवल आता है टर्शरी प्रिवेंशन का। और टर्शरी प्रिवेंशन का मीनिंग कैसे समझोगे, जैसे आपने सेकेंडरी प्रिवेंशन में दो चीज़ें दिमाग में रखी थी, क्या क्या, डायग्नोसिस और दूसरा ट्रीटमेंट, वैसे ही टर्शरी में आप तीन चीज़ें दिमाग में रखनी हैं, एक रिहेबिलिटेशन, दूसरा रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और तीसरा पेलिएटिव केयर। अब चीज़ें दिमाग में फोकस किस पे होना चाहिए भाई। सबसे पहली बात तो देखो, प्राइमरी में क्या था, डिजीज के पहले, सेकेंडरी में डिजीज हो गई, प्रोग्रेस को रोकनी थी। टर्सरी में डिजीज जो है हो भी गई, टर्मिनल लेवल की डिजीज हो गई, टर्मिनल लेवल पे हेल्थ आ गई, ठीक है। अब आगे बॉडी को जितना नुकसान हो चुका था उतना हो गया, आगे और इम्पेयरमेंट नहीं हो। इसका मतलब टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस और लिमिट द डिसेबिलिटी, जितनी हो गई उतनी ठीक है, आगे डिसेबिलिटी को रोक दिया जाए, जितना हो गया उतना ठीक है, डिजीज कॉम्प्लिकेशंस को रोक दिया जाए। वो सारी की सारी चीज़ें टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर आती हैं। और आप दो तीन चीज़ें इसके दिमाग में रखिएगा। टर्शरी प्रिवेंशन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किसको लेकर के आता है। अब पर्टिकुलर आपको डिजीज के नाम से अगर ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है, लेवल्स को दिमाग में रखना है, टर्शरी प्रिवेंशन को, तो क्या दिमाग में होना चाहिए, कार्सिनोमा के जितने एग्जाम्पल्स आएंगे टर्शरी प्रिवेंशन में आएंगे। इसके अलावा ये मैंने आपको बड़ी चीज़ बता दी दोस्तों, आपको समझ में आएगी चीज़ें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसी के अंदर आएगा। पार्किंसंस डिजीज है, इसी के अंदर आएंगे। सारी की सारी चीज़ें, ताकि बॉडी की जो फिजिकल और मेंटल डिटीरियोरेशन है, हेल्थ है, वो आगे और ज़्यादा डिटीरियोरेट नहीं हो। सारी की सारी किस्में आएंगी टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर ही आती हैं। वापस बता दें, टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर पेशेंट का रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ एंड पेलिएटिव केयर, तीनों चीज़ें आती हैं। कार्सिनोमा के केसेज में पेलिएटिव केयर है, सबको पता है, टू गिव द पेशेंट कंफर्ट। जितना भी पेन मैनेजमेंट है वो पेलिएटिव केयर में आता है कार्सिनोमा का, और वो टर्शरी प्रिवेंशन है। जितनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी उसके बाद में उसको रिस्टोरेशन है, वो टर्शरी प्रिवेंशन में है। पेशेंट को सोशली रिहेबिलिटेट करना, वो भी किस में आता है, टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। आई होप आप इनसे आने वाले क्वेश्चंस को कैच करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम स्टडी करेंगे इससे रिलेटेड, यानी लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, जिससे बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप मान के चलिए आने वाले DSSB और नॉर्थ सेट में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% होगा। इसलिए आप इस टॉपिक को, इन दो सेशंस को बार बार अच्छे से स्टडी करना। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।